फरियादी मनप्रीत सिंह पुत्र बसंत सिंह जाति सिख उम्र 29 साल निवासी शंकरपुर ने हमराह बड़े भाई सुखप्रीत एवं रामस्वरूप लोधी की उपस्थित थाना आकर मौखिक रिपोर्ट की कि मेरा और हरदीप रंधावा से ज़मीन की बात पर से पुराना विवाद चल रहा था। इसी बात पर से आज दिनांक 28 जून को मैं ईसागढ़ बाज़ार आया था। मेरे साथ मेरा दोस्त रमनदीप और रामस्वरूप लोधी थे। करीबन दोपहर 3 बजे मेरे दोस्त रमनदीप के मोबाइल पर हरदीप रंधावा का फ़ोन आया था। वह रणदीप से बोला कि मनप्रीत और हमारा ज़मीन का विवाद है, बैठकर समझा लेते हैं। तब मैं अपने दोस्तों के साथ करीबन शाम 4 बजे रंधावा ढाबा पहुंचा। मैंने अपने भैया सुखप्रीत को भी फ़ोन करके वहीं बुला लिया था। हम तीनों और भैया लगभग एक ही समय पर रंधावा ढाबा पहुंचे थे। वहां पर हरदीप सिंह रंधावा, गज्जन सिंह, जुझार सिंह और रंजीत सिंह मिले। हम लोग आपस में ज़मीन के संबंध में बैठकर बातें करने लगे। मैंने हरदीप से बोला कि तुम हर बार अपनी बात से मुकर जाती हो। इसी बात पर से हरदीप, गज्जन सिंह, जुझार सिंह और रंजीत मुझे बुरी गालियाँ देने लगे। मैंने गालियाँ देने से मना किया, सो ये चारों लोग मुझे मारने के लिए दौड़े। मैं अपना बचाव से वहां भागने लगा। ये लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। मैंने दौड़ते दौड़ते ढाबा के बोर्ड के पास पहुंचा ही था, इतने में हरदीप रंधावा ने अपने हाथ में ली हुई धारदार तलवार की मारी, जो मेरे दाहिने हाथ की कोहनी के पास चोट आई। खून निकल आया। मेरे भाई सुखप्रीत एवं दोस्त रामस्वरूप, रमनदीप ने बचाव किया और मुझे बचाकर थाना पर लेकर आए। हम वहां से निकले ही थे कि हरदीप ने मुझे जान से मारने की धमकी देकर बोला था कि अगर ज़मीन के बारे में सोचा भी तो जान से ख़त्म कर दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनप्रीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? शंकरपुर। ये घटना कैसे हुई? ये ज़मीनी विवाद के कारण हुई है। हरदीप रंधावा ने तलवार मारी थी मेरे। और कल पटवारी को बुलवा कर ना, कल बिना फीमांकन कोई फीस नहीं भर गई। अभी कल पटवारी को बुलाकर फीमांकन करवा रहे थे मेरी जबरदस्ती मेरी ज़मीन का। और मेरे पास उसकी वीडियो भी है, पटवारी की वीडियो है, हरदीप की वीडियो, सब कुछ है। तो अभी मुझे धोखे से बुला लिया, कहला कि ढाबे पाया फिर से बात करनी है, और एकदम हमला ही कर दिया बुलाकर ऊपर। और साथ में जुझार सिंह था और हरी था और रंजीत और गज्जन सिंह और एक गुरमेज फोनू कबीरी वाला। और उस समय आपके साथ में कौन कौन थे? मेरे साथ में एक रमनदीप और एक राम। अच्छा। हाँ। और ये गांव किस चीज़ से लगा है? ये तलवार मारी है। मेरे सिर में मारी थी सीधी, मैंने ऐसे हाथ आगे कर लिया तो मेरे हाथ में आकर लगी। जब तक सबने भाग के पकड़ लिया। और एक मेरे पीछे एक लठिया भी दी है। पटवारी कौन था? पटवारी महेंद्र सिंह सोनी। वो बोल रहा है कि मैं मेरी ना जमीन छोड़ रहा है। मैंने आवेदन भी दिया कलेक्टर साहब को भी 2 बार, जन सुनवाई में भी गया हूँ, तहसीलदार साहब के पास गया हूँ। 3 महीने हो गए मेरा केस चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं। एसडीएम साहब को भी 2-3 बार आवेदन दे दिए, कुछ नहीं हो नहीं रहा। मैं थाने में भी आवेदन दिए, मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। अभी आ रहे तो कह रहे बंदूक से मार मेरे पास पूरी प्राप्ति रखी हुई है, मेरा कुछ नहीं हो रहा। अभी बोल रहा है जहाँ जाना चले जा, अभी गोली और मारूंगा। और इनके पास लाइसेंस की बंदूकें हैं सबके पास, जान से मारने की इन्होंने बोला है वहाँ पर। और आज जो 4 बजे की घटना है डाकोनी में, तो जो आप पे आरोप लगाया गया है कि तलवार से आपने हाथ काटा है, तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, सच्चाई मैं बताता हूँ कि हमारे बड़े ताऊ जी का और मझली ताऊ जी का और छोटे जो हमारे चाचा हैं, जो जिनका लड़का है ये मनप्रीत। अच्छा। हमारा 1994 में बंटवारा हुआ था, सब लोग अलग अलग हुए। ठीक। चूँकि इन तीनों का विवाद चल रहा था, तो मैं सरपंच के नाते समझौता करवाया था। उसके बीच में हमने एक पंचनामा बनवाया। पंचनामे में इसको ज़मीन छोड़ दी गई इसके नाम की, इसको नाप के दे भी दी गई। उसके बावजूद ये बड़े ताऊ जी की ज़मीन 40 से 50 लड़के 2-3 बार ले गया। ये आज से कम 10-15 दिन पहले हमने उस दिन भी समझाया, फिर भी समझाया, समझाते रहे सब लोगों को कि आपस में परिवार में लड़ाई ना हो। तो ये हमने पंचनामा, मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाला है, पंचनामा पढ़ लें। पंचनामे में ये लिख दिया कि जो लोग विवाद करेगा, जो लोग बदलेगा, उसको 5-5 लाख रुपये और जो दंड है वो गुरु नानक दरबार टवीरी में देना है। नापती होने के बाद कुछ आदिवासियों के गुर्जर समाज की ज़मीनें हैं, उनकी ज़बरदस्ती जोत रहा था, मेरे से कह रहा था तुम मेरे को यूँ जुतवा दो। मैंने उनसे मना कर दिया, तो उसने ये बोला मैं तेरे पे हाथ काट कर झूठी रिपोर्ट डालूंगा।
मैंने भैया मैं किसी के साथ ना लड़ने जा रहा ना, तेरी ज़मीन तुझे मिलेगी 7.25 बीघा, बड़े ताऊ जी की 8 बीघा उसको मिलेगी और उसकी उसको मिल गई। और बस मैं मामा के लड़का, बुआ के लड़का, आज भी पंचायत बैठी हुई थी, वो मीटिंग चल रही थी सब लोगों की बड़े प्यार से घर पे। तो कल कलेक्टर साहब का दौरा था, उस बीच में थोड़ी पानी वानी की व्यवस्था करनी थी, तो नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो उस चक्कर में मैं ढाबे पे आ गया। ये मेरे पीछे ही आ गए 4-5 लड़के, मैं आगे ढाबे बैठ के गाली गलौज देने लगे, हम तेरी रिपोर्ट डालें, मैंने डाल दो। और कोई विवाद हमारा आपसी में हुआ नहीं है, ना उनसे हमारी लड़ाई हुई, ना हमारी उनसे कोई लड़ाई हुई। ये झूठे आरोप लगा रहे हैं तो लगाते रहें। ठीक है।